संचयी श्री अनर्केश्वर महादेव की कथा। यह कथा मुख्य रूप से पापों के निवारण और क्षमादान से संबंधित है। पौराणिक काल में अनर्क नाम का एक अत्यंत क्रूर और पापी राक्षस महाकाल वन के पास के क्षेत्रों में आतंक मचा रहा था। अनर्क अपने नाम के अनुरूप ही आ प्लस नर्क यानी नर्क के भय से भी मुक्त होकर भयानक कर्म करता था। उसने शियों और भक्तों पर अत्याचार किया और यज्ञों को नष्ट कर दिया, जिससे चारों ओर अशांति और अधर्म फैल गया। जब अनर्क के पापों का घड़ा भर गया तो देवताओं ने भगवान शिव का आह्वान किया। शिव ने अपनी रौद्र शक्ति से अनर्क का वध करने का निश्चय किया। वध से ठीक पहले अनर्क को अपने किए गए सभी पापों का बोध हुआ और उसने पश्चाताप किया। उसने अंतिम क्षण में भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि उसे महाकाल वन जैसे पवित्र क्षेत्र में स्थान मिले, ताकि उसके जैसे पापी को भी मोक्ष मिल सके। भगवान शिव, जो आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, ने उसके पश्चाताप को स्वीकार किया। उन्होंने अनर्क को श्राप से मुक्त करते हुए आदेश दिया कि वह यहीं शिवलिंग स्थापित करे और तपस्या करे। अनर्क ने शिव की आज्ञा का पालन किया। शिव ने उसी शिवलिंग में वास करना स्वीकार किया और घोषणा की कि यह श्री अनर्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने वरदान दिया कि जो कोई भी भक्त अनजाने में किए गए पापों के भार से पीड़ित होगा और यहां आकर पूजा करेगा, उसे उसके पापों से मुक्ति मिलेगी और वह नरक की यातनाओं से बच जाएगा। इस महादेव की पूजा अंतिम क्षण में क्षमा और पाप ताप के निवारण के लिए की जाती है। संसार श्री पक्षवक्त्रेश्वर महादेव की कथा। पक्षवक्त्र का अर्थ है 5 मुखों वाले। यह शिवलिंग भगवान शिव के उस विराट रूप को समर्पित है जिसमें वे 5 मुखों से प्रकट होते हैं, जो 5 तत्वों और 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव के ये 5 मुख हैं: तत्पुरुष पूर्व, अघोर दक्षिण, सद्योजात पश्चिम, वामदेव उत्तर और ईशान ऊपर। समग्र कथा के अनुसार प्राचीन काल में महाकाल वन में ऋषि मुनियों का एक समूह आत्मज्ञान की खोज में लीन था। वे सृष्टि के रहस्य, 5 तत्वों के संबंध और काल के सत्य को जानना चाहते थे। उन्हें ज्ञान हुआ कि इन रहस्यों का मूल केवल भगवान शिव के पंचवक्त्र स्वरूप में निहित है। इन ऋषियों ने मिलकर एक अद्भुत शिवलिंग की स्थापना की और कई वर्षों तक पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से पंचतत्वों में ऊर्जा का संचार होने लगा और सृष्टि के सभी दिशाओं से दिव्य ध्वनियां आने लगीं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर 5 मुखों के साथ ऋषियों को दर्शन दिए और उन्हें सृष्टि के 5 मूलभूत सत्यों भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ज्ञान दिया। शिव ने बताया कि उनका प्रत्येक मुख एक तत्व, एक दिशा और एक विशिष्ट शक्ति का प्रतीक है। ऋषियों के अनुरोध पर शिव ने उसी शिवलिंग में श्री पक्षवक्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया। इस महादेव की पूजा करने से भक्त को समग्र ज्ञान, 5 तत्वों पर नियंत्रण और जीवन के हर पहलू धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सफलता प्राप्त होती है। यह शिवलिंग पूर्णता और सार्वभौमिक चेतना का प्रतीक है। संशन श्री क्षीरेश्वर महादेव की कथा। क्षीर का अर्थ है दूध या दूध से बना पवित्र पदार्थ, जैसे खीर, और पौराणिक कथाओं में क्षीर सागर दूध का समुद्र शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। इस महादेव की कथा का संबंध परम शुद्ध और पवित्रता से है। एक प्राचीन कथा के अनुसार महाकाल वन में एक अत्यंत पवित्र और निष्ठावान ब्राह्मण रहता था, जो भौतिक सुखों से दूर रहकर केवल दूध और दूध से बने पदार्थों का ही सेवन करता था। वह अपनी हर पूजा में शिवलिंग का अभिषेक केवल गाय के शुद्ध दूध से करता था। ब्राह्मण की यह भक्ति और शुद्धता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव ने अनुभव किया कि इस ब्राह्मण के मन में क्षीर सागर जितनी ही पवित्रता और गहराई है। एक दिन जब ब्राह्मण अभिषेक कर रहा था तो भगवान शिव स्वयं उस शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी पवित्रता
और दूध के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे इस शिवलिंग में वास करने के लिए प्रेरित किया है। मैं आज से श्री क्षीरेश्वर महादेव के रूप में जाना जाऊंगा। शिव ने वरदान दिया कि जो भक्त यहां आकर पवित्र भाव से दूध या दूध से बनी कोई वस्तु अर्पित करेगा, उसके जीवन में शुद्धता, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की वर्षा होगी। यह महादेव विशेष रूप से उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखना चाहते हैं और जो अपने जीवन में धन धान्य की कमी को दूर करना चाहते हैं। यह शिवलिंग शुभता और पौष्टिक समृद्धि का प्रतीक है। संशस श्री भूरेश्वर महादेव की कथा। भू या भूर का अर्थ है पृथ्वी या भू, भाग। यह महादेव पृथ्वी तत्व, स्थिरता और संपत्ति के स्वामी है। कथा के अनुसार पृथ्वी पर एक समय अस्थिरता और भयंकर भूकंप आने लगे, जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पृथ्वी स्वयं, भू देवी, इस अस्थिरता से बहुत दुखी हुई और उन्होंने इसे नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव का आह्वान किया। भू देवी ने महाकाल वन में आकर एक शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी को स्थायित्व और स्थिरता प्रदान करें ताकि सभी जीव शांति से रह सकें। भगवान शिव, जो स्वयं स्थिर और अविनाशी हैं, भू देवी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया और कहा कि वे इस शिवलिंग में श्री भूरेश्वर महादेव के रूप में वास करेंगे और उनकी कृपा से पृथ्वी पर स्थिरता और शांति बनी रहेगी। शिव ने वरदान दिया कि जो भक्त यहां आकर पूजा करेगा, उसे पृथ्वी से जुड़े सभी सुख प्राप्त होंगे। विशेष रूप से ये महादेव अचल संपत्ति, भूमि, भवन और जीवन में दृढ़ स्थिरता प्रदान करते हैं। यह शिवलिंग उन लोगों के लिए विशेष पूजनीय है जो कृषि, भूमि व्यवसाय या गृह निर्माण के क्षेत्र में हैं और जो अपने जीवन में भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। संजू श्री सुगंधेश्वर महादेव की कथा। सुगंध का अर्थ है मीठी खुशबू या कीर्ति, यश। यह महादेव उन भक्तों के लिए है जो अपनी भक्ति, विद्या या कार्य के माध्यम से संसार में अमर ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। प्राचीन काल में एक तपस्वी श्री महाकाल वन में तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनका मन बार बार इस बात से विचलित हो जाता था कि उनकी तपस्या का प्रभाव दुनिया को कब पता चलेगा। उन्हें लगा कि उनकी साधना को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक उनकी ख्याति, सुगंध चारों दिशाओं में न फैल जाए। श्री ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनकी साधना और उनका नाम अमर हो जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी प्रेरणा से लाभ उठा सकें। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे सुगंध के समान सूक्ष्म और प्रभावी बने। शिव ने वरदान दिया कि वे इस शिवलिंग में श्री सुगंधेश्वर महादेव के रूप में वास करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि जो भक्त यहां आकर पूजा करेगा, उसे न केवल आध्यात्मिक सुगंध पवित्रता प्राप्त होगी, बल्कि उसकी कीर्ति, यश और प्रसिद्धि भी चारों दिशाओं में सुगंध की तरह फैल जाएगी। इस महादेव की पूजा सच्चे और सात्विक यश की प्राप्ति के लिए की जाती है। भक्त मानते हैं कि इनकी कृपा से उन्हें ऐसी ख्याति मिलती है जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि बढ़ती जाती है। संशलेयो श्री पार्थिवेश्वर महादेव की कथा। पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से बना हुआ। यह कथा उन शिवलिंगों के महत्व को दर्शाती है जिन्हें मिट्टी पार्थिव लिंग से बनाकर पूजा जाता है। पौराणिक काल में एक महान तपस्वी थे जो कठोर व्रत और तपस्या का पालन करते थे। उनके व्रतों में एक नियम यह था कि वे प्रतिदिन मिट्टी पार्थिव से एक शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसकी पूजा करने के बाद उसे विसर्जित कर देते थे। यह क्रम उन्होंने वर्षों तक जारी रखा। शिव की इस निष्ठा और अथक प्रयास को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जानते थे कि मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करने में कितनी अधिक श्रद्धा और समर्पण लगता है, क्योंकि यह कार्य हर दिन नया करना पड़ता है। एक दिन जब शिव पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने जा रहे थे, तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने शिव की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें वरदान दिया। शिव ने कहा
कि वे शिव की बनाई हुई अंतिम पार्थिव मूर्ति में स्थायी रूप से वास करेंगे। शिव ने घोषणा की कि यह शिवलिंग श्री पार्थिवेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने वरदान दिया कि जो भक्त यहां आकर पूजा करेगा उसे न केवल प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का फल प्राप्त होगा, बल्कि उसके सभी ज्ञात और अज्ञात पाप भी नष्ट हो जाएंगे। यह महादेव कर्म की शुद्धता और निरंतर प्रयास के प्रतीक हैं। इनकी पूजा से जीवन की सभी त्रुटियां दूर होती हैं। संशि श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव की कथा। पिशाच का अर्थ है प्रेत या बुरी आत्मा और मुक्तेश्वर का अर्थ है मुक्ति देने वाले ईश्वर। यह महादेव बुरी शक्तियों और प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाले माने जाते हैं। कथा के अनुसार महाकाल वन के पास एक स्थान पर एक क्रूर व्यक्ति रहता था, जिसने अपने जीवन में अनेक बुरे कर्म किए थे। मृत्यु के बाद उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई, जिससे वह भटकने लगा और दूसरों को परेशान करने लगा। पिशाच योनि में होने के कारण उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी और वह भयंकर कष्ट में था। एक दिन भटकते हुए वह पिशाच एक महान ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा। ऋषि ने अपनी योग दृष्टि से उसके कष्ट को पहचाना और उसे मुक्ति का मार्ग बताया। ऋषि ने पिशाच को सलाह दी कि वह महाकाल वन में जाकर भगवान शिव के किसी शिवलिंग की घोर तपस्या करे। पिशाच ने शिव की आज्ञा मानकर उस स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया और मुक्ति की तीव्र इच्छा के साथ शिव की आराधना शुरू की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसका ताप पूरे वन में महसूस होने लगा। भगवान शिव, जो परम दयालु हैं, उसकी करुण पुकार और तपस्या से प्रसन्न हुए। शिव ने प्रकट होकर पिशाच को उसकी योनि से मुक्ति मोक्ष प्रदान की। पिशाच ने मोक्ष प्राप्त करने से पहले शिव से प्रार्थना की कि वे यहीं विराजमान हों ताकि दूसरे भटकते हुए जीवों को भी शांति मिल सके। शिव ने उसी शिवलिंग में श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव के रूप में वास करना स्वीकार किया। इनकी पूजा विशेष रूप से प्रेत बाधा, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। संक्षिप्त श्री अरुणेश्वर महादेव की कथा। अरुण का अर्थ है सूर्य का सारथी या उदय होता हुआ सूर्य, लाल रंग। यह महादेव तेज, ऊर्जा और प्रकाश से जुड़े हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव के सारथी अरुण ने अपनी किसी भूल के कारण शाप प्राप्त किया था, जिससे उनका तेज और शक्ति कम हो गई थी। वे अपने शाप से मुक्ति और अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पाने के लिए चिंतित थे। अरुण को ज्ञात हुआ कि महाकाल वन में तपस्या करने से ही उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। अरुण ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया और उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी बनने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक केवल सूर्य की ऊर्जा और शिव के ध्यान पर ही जीवन व्यतीत किया। उनकी तपस्या से उस स्थान पर एक दिव्य लालिमा और ऊर्जा का संचार होने लगा। भगवान शिव उनकी निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिव ने अरुण को शाप से मुक्ति दी और उनकी खोई हुई शक्ति और तेज उन्हें वापस लौटाया। अरुण ने शिव से प्रार्थना की कि वे उनके नाम से ही यहां विराजमान हो। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और यह शिवलिंग श्री अरुणेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। इनकी पूजा से भक्त को अखंड तेज, ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन में नया प्रकाश प्राप्त होता है। यह महादेव उन लोगों के लिए विशेष पूजनीय है जो आलस्य, निराशा या किसी बीमारी से मुक्ति चाहते हैं। संशय श्री घृतेश्वर महादेव की कथा। घृत का अर्थ है घी। यह महादेव घी, पवित्रता, शक्ति और शुभता का प्रतीक से जुड़ी एक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल में एक अत्यंत धर्मपरायण ऋषि महाकाल वन में निवास करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य यज्ञ करना और गौ सेवा करना था। वह अपने हर यज्ञ में शुद्ध देसी घी, घृत का उपयोग करते थे और यज्ञ की पूर्णता के बाद उसी घी से शिवलिंग का अभिषेक करते थे। उनकी मान्यता थी कि घी जीवन की शक्ति, शुद्ध और तेज का प्रतीक है। शिव की यह नियमित और शुद्ध भक्ति भगवान शिव को बहुत प्रिय लगी। उन्होंने देखा कि शिव हर मौसम में, हर परिस्थिति में केवल शुद्धतम घी का उपयोग करके ही उनकी पूजा करते हैं।
एक दिन भगवान शिव के सामने प्रकट हुए और उनकी भक्ति की प्रशंसा की। शिव ने कहा, तुम्हारी घृत के प्रति निष्ठा और तुम्हारी शुद्धता मुझे अत्यंत प्रिय है। शिव ने वरदान दिया कि वे इस शिवलिंग में श्री घृतेश्वर महादेव के रूप में वास करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि जो भक्त यहां आकर शुद्ध घी का दीपक जलाएगा या घी से अभिषेक करेगा, उसके जीवन में शुद्ध, तेज, धन, धान्य और स्वास्थ्य की कभी कमी नहीं होगी। यह महादेव जीवन की शक्ति, शुभता और निरोगी काया के प्रतीक है। इनकी पूजा से घर में अन्न और धन की स्थिरता बनी रहती है। श्री कुंडेश्वर महादेव की कथा। कुंडेश्वर महादेव की कथा भगवान शिव के गणकुंड और माता पार्वती के श्राप से जुड़ी है और यह शिवलिंग उज्जैन के संदीपनी आश्रम के निकट स्थित है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर बैठकर महाकाल वन आए। वहां माता पार्वती को थकान महसूस हुई और वे शिव के साथ विश्राम करने लगी। शिव ने अपने प्रिय गणकुंड को आदेश दिया कि जब तक वे वापस न आ जाएं, वह माता की रक्षा करे और उन्हें अकेला न छोड़े। शिव किसी कार्यवश लंबे समय के लिए चले गए। माता पार्वती को अकेलेपन के कारण बेचैनी हुई। उन्होंने गणकुंड को शिव को खोजने और उन्हें वापस लाने का आदेश दिया। कुंड ने शिव के पहले आदेश का पालन करते हुए जाने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर माता पार्वती ने कुंड को शाप दिया कि वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगेगा। कुंड गण शाप के कारण मनुष्य योनि में आ गया और दुखी होकर महाकाल वन में तपस्या करने लगा।